हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे हीरो बन गया। इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम के प्रति जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वे क्या नहीं कर सकता। उसके लिए यह कोई मायने नहीं रहता कि वे गांव से हैं या शहर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से बुढ़ाना गांव के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ी हुई है। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और उसे अपनी आप को बहुत कम समय में एक अच्छा एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना, दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल अभिनेता बना भी गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह अपने 9 भाई बहनों, 7 भाई और 2 बहनों में से सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उसका बचपन मुजफ्फरनगर के गलिये में गुजरा था और यहाँ से ही उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह हरिद्वार गए और वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कंगारी विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस के केमिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वह छोटे मोटे नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन न लगने के वजह से वह कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने शिक्षा थिएटर ग्रुप के ज्वाइन किए और वहीं से एक्टर सीखने लगे। इसी एक्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुलाकात मनोज विजयपी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उसके पास अभी तक आय का कोई स्रोत नहीं था जिनकी वजह से वे दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसीलिए संघर्ष के दिन में वे नाइट दिल्ली में टाइज बनाती एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के जॉब करने लगे और शाम को फिर शिक्षा थिएटर में एक्टिंग सीखने आते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSDA को ज्वाइन किया और 1996 में वहां से पास आउट होने के बाद वह एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और न ही उनका कोई ग्रैंडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की माया नगरी में काफी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एहसास हो गया था कि यह सफर इतना आसान नहीं है जितना वे सोचे करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिमाग में एक्टिंग की करा बनने की एक ही धुन सवार था, लेकिन यह सपना कैसे पूरा होगा वे उनके भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं माना और जहां भी फिल्मों के लिए इंटरव्यू होते थे वह सिद्दीकी पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रद्द कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के रद्द से थक चुके थे और वह अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वाले के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कुछ एक टेलीविजन सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वे अपनी आप को पूर्व नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहले बैंक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश से मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनके छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या फरोशो वहाँ एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होते। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट ट्रेनिंग पीरियड रहा। उनके 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सेलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब लोग उनके पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ
बेनीपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई। एक ड्रामा फिल्म थी। उसी फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्मों के जैसे कि द लंच बॉक्स 2013, बेनीपुर, बजरंगी भाईजान जैसे फिल्मों में आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी करियर लाइफ में लगातार फेल होते हैं तो आप अपनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जरूर सीखने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।